तो सवाल यह है कि क्या एक छोटा सा इंस्टाग्राम स्टोर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सकता है? आज हम यार्न डेयरीज की मिसाल से यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऑनलाइन ब्रांड बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कामयाबी की एक नई ही दास्तान लिख रहा है। आज की इस गुफ्तगू में हम सबसे पहले तो बात करेंगे डिजिटल इनकलाब की, फिर देखेंगे कि यार्न डेयरीज के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। इसके बाद हम डिजिटल दुनिया के कुछ खतरात को भी समझेंगे। फिर बात होगी ऑटोमेशन के मुस्तकबिल की, और आखिर में हम कामयाबी के कुछ अहम राजों पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी उस डिजिटल इनकलाब से जिसने सोशल कॉमर्स की दुनिया में कारोबार करने का तरीका ही बदलकर रख दिया है। एक सवाल जो आजकल बहुत अहम है, क्या आज के दौर में कोई भी बिजनेस बगैर किसी दुकान या फिजिकल स्टोर के वाकई कामयाब हो सकता है? सच पूछें तो आज के पूरे बिजनेस मॉडल की बुनियाद इसी सवाल पर है। देखें, आजकल बिजनेस की दुनिया को 3 बड़े ट्रेंड्स शक्ल दे रहे हैं। पहला है डिजिटल फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि कारोबार शुरू ही ऑनलाइन होता है। दूसरा एआई की मदद से कंटेंट और मार्केटिंग करना, और तीसरा सोशल कॉमर्स टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद एक मार्केट बन गए हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि हकीकत है। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन कारोबार तेजी से बढ़ रहे हैं और डिजिटल पेमेंट्स पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये ट्रेंड्स अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़ी तस्वीर की बात। अब जरा एक मखसूस मिसाल देखते हैं। आइए यार्न डेयरीज पर फोकस करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जदीद ब्रांड है। देखते हैं कि इनके टेक्नोलॉजी टूल किट में ऐसी क्या खास बात है। तो यार्न डेयरीज की जो कामयाबी है ना, उसके पीछे 5 अहम टेक्नोलॉजीज हैं। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम, जो उनकी मार्केटिंग और सेल्स का मेन चैनल है। फिर स्मार्टफोन्स और इंटरनेट, जिससे कस्टमर्स से राब्ता करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा है डिजिटल पेमेंट्स, जिससे पैसे का लेन देन बहुत तेज और आसान है। चौथा, कंटेंट बनाने वाले टूल्स, जो उनकी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और आखिर में कोरियर और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जो डिलीवरी को काबिले भरोसा बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का माहौल है वो यार्न डेयरीज के इस पहले वर्जन यानी 1.0 को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। हर कामयाबी के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो जुड़े होते हैं। तो अब इनकी खूबियों से आगे बढ़ते हैं और उन छुपे हुए खतरात को देखते हैं जो इस डिजिटल सफर में मौजूद है। सच कहें तो ये एक तरह से डिजिटल रस्सी पर चलने जैसा है, जहां तवाज़ुन बहुत जरूरी है। पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर इन्हिसार करना, मतलब सब कुछ इंस्टाग्राम के भरोसे पे छोड़ देना। अब सोचें, अगर कल को इंस्टाग्राम अपना एल्गोरिथम बदल दे या खुदा ना खास्ता अकाउंट में कोई मसला आ जाए, तो ये पूरे बिजनेस के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है। अच्छा, दूसरा रिस्क है ऑर्डर्स को मैनुअली मैनेज करना। जब सारे ऑर्डर्स डीएम्स यानी डायरेक्ट मैसेजेस के जरिए हैंडल किए जाएं, तो इसमें गलती का चांस बहुत बढ़ जाता है। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, ये तरीका तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। और तीसरा खतरा है ऑटोमेशन का बहुत कम इस्तेमाल। देखें, जब चैटबॉट्स या ऑटो रिप्लाईज जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी इस्तेमाल ना हो, तो कस्टमर्स को जवाब देने में देर होती है और इससे उनका पूरा तजुर्बा खराब हो सकता है। तो सवाल ये है कि इन खतरात से निपटा कैसे जाए। जवाब है ऑटोमेशन में। मुस्तकबिल इसी का है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो बिजनेस को लंबे अरसे तक कामयाब बना सकते हैं। इसको समझने के लिए 3 बहुत सीधे से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, नए प्लेटफॉर्म्स को शामिल करें, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस। स्टेप 2, शॉर्ट फॉर्म वीडियो यानी रील्स बनाने में महारत हासिल करें। और स्टेप 3, ऑटोमेशन को अपनाएं, जैसे ऑटो रिप्लाईज और ऑर्डर ट्रैकिंग का सिस्टम। और हाँ, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस की ताकत को बिल्कुल भी कम मत समझें। इन पर जो एंगेजमेंट आती है ना, वो आम स्टैटिक पोस्ट से कहीं ज़्यादा होती है। यही वजह है कि ये नए कस्टमर्स तक पहुंचने और सेल्स बढ़ाने का एक ज़बरदस्त जरिया है। तो इस सारी बहस से हमने क्या सीखा? आइए इन कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं जो आज के डिजिटल दौर में हर छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है, डिजिटल रेजिलियंस या डिजिटल लचक। इसका मतलब क्या है? ये किसी भी बिजनेस की वो काबिलियत है कि वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में वैरायटी लाए, अपने कामों को ऑटोमेट करे और कस्टमर्स के साथ बेहतरीन तरीके से बातचीत करके आगे बढ़े। तो मुस्तकबिल में कामयाबी का जो ब्लूप्रिंट है वो 3 चीज़ों पर खड़ा है। पहला, किसी एक प्लेटफॉर्म पर इन्हिसार कम से कम करें। दूसरा, बुनियादी ऑटोमेशन टूल्स को लाजमी अपनाएं। और तीसरा, ऑर्डर और कस्टमर मैनेजमेंट के सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है।
सोशल कॉमर्स की इस नई दुनिया में बिजनेस के लिए वो पुरानी कहावत लोकेशन 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 का नया मतलब क्या है? शायद इसका जवाब किसी एक प्लेटफॉर्म में नहीं, बल्कि अपने कस्टमर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने में है।